अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और स्पोर्ट्स स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हम बात करते हैं एक गेम के हवाले से। इस दफ़ा हम क्रिकेटर के पास जाते हैं तो कभी फुटबॉल की बात करते हैं, कभी हॉकी की बात करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो फिटनेस के ऊपर है। एक स्पोर्ट्समैन को अपनी फिटनेस बेहतर बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन जो भी है और उसकी लाइफ जो है, उसकी जो प्रोग्रेस जो है वो इसी से बेहतर हो सकती है कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखे। तो फिटनेस के ऊपर कितना जो है वर्कआउट किया जाता है, डेली का डे प्लान क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, खाना क्या कुछ खाना पड़ता है, डाइट प्लान क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तमाम जो है फिटनेस ट्रेनर वो भी मौजूद होंगे और तमाम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने वाले स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, वो इवन वॉलीबॉल का हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, या किसी भी गेम के साथ मुंसलिक रहने वाला आज का हमारा प्रोग्राम उनके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है, क्योंकि फिटनेस जो है वो मेन की होती है अपने करियर को लेकर चलने के लिए। तो आज हम लाहौर में ही एक फिटनेस सेंटर पर मौजूद हैं जहां पे आज हम आपको जो है गाइड करेंगे, बताएंगे, और हमारे साथ कुछ ट्रेनर भी मौजूद होंगे, यहाँ के स्टूडेंट भी मौजूद होंगे और वो लोग भी मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे जो है वो प्रोफेशनली इस पैशन को लेके भी चल रहे हैं। तो फिटनेस के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह अपना डे प्लान और डाइट प्लान जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जो है फिटनेस मशीनें मौजूद हैं और वर्कआउट का सिलसिला भी जारी है। यहाँ के जो लोकल ट्रेनर है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फॉरनर वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह जो है अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं। स्पोर्ट्समैन की हम बात करें नाजरीन, जिस तरह के हम मुख्तलिफ प्रोग्राम से बात करते हैं कि एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, एज ए खिलाड़ी आप अपनी डेली की डाइट क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंजरीज स्पोर्ट्स का हिस्सा है। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको इंजरीज होने का भी खदशा होता है, इंजरीज होती रहती हैं और ये खेल का हिस्सा है। जिस तरह आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके दौरान आपको चोट भी लग सकती है, लेकिन उसमें बैकअप जब होता है, उसमें जब आप दोबारा से ज्वाइन करते हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाते हैं, दोबारा से कम बैक करते हैं, तो क्या कुछ करना पड़ता है। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे क्या कुछ करना पड़ता है और बैकअप के तौर पे आप कितनी जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, कितनी मशकें करते हैं। एक तो आपकी स्पोर्ट्स जो है कोर्ट में मशकें होती हैं और एक यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस होती है, जिम के सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है, उस वाले से बात करेंगे। तो आपको विजिट भी करवाएंगे और सबसे पहले मैं हमारे साथ ट्रेनर मौजूद है, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फिटनेस के वाले से, तो इस वक्त हमारे पास हमारे साथ बिल्कुल एक फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं, मारिया नाम है इनका, और आप देख भी रहे हैं माशाल्लाह से खुद भी बहुत फिट नजर आ रही हैं। मारिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक। सबसे पहले तो ये बताइएगा आपको खुद इस पैशन के साथ जुड़े हुए कितना अरसा हो चुका हुआ है? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हुए हैं। और क्या प्लान करके आप आए थे और कब स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट मेरा दुबई से हुआ था। मैं पहले दुबई में थी, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन ली और उसके बाद मैं यहाँ आई और फिर मैंने यहाँ आके ज्वाइनिंग की। ज्वाइन किया, ओके। और इसमें बेसिकली होता क्या, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंपटिशन्स भी होते हैं, मुकाबले भी होते हैं, जहाँ पे जो है ख़ासतौर पे जिम से रिलेटेड लोग जो हैं वो वर्कआउट करते हैं और उसके बाद कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। थोड़ा सा वो गाइड कर रहे हैं क्या क्या मतलब इवेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग मोस्टली? फ़िटनेस में मेरा जो है पैशन है वो है योगा, जुम्बा और डांसिंग वगैरह, और उसके अलावा कार्डियो, वेट रिड्यूस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में जो है वो आप अफजल से पूछ लें। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर भी होंगे, उनके साथ भी सेशन करेंगे, लेकिन हमारे कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज है। तो मारिया, जिस तरह आपने बताया आप योगा के ऊपर बात करिए, वेट लूज़ के वाले से बात करें। मोस्टली हमारा पॉइंट ये रहता है, हमारे लोग ही चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं कि हेल्दी हो जाते हैं, फैट इस तरह की हो, उनकी डाइट इस तरह की होती है, जंक फूड जिस तरह चल रहा होता है, वो खा पी के तो फिर बाद में कहते हैं कि यार आप स्मार्ट भी दिखाई दे। उनको आप क्या मैसेज क्या देंगे, क्या करना चाहिए, डेली का उनका डे प्लान क्या होता है, शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखिए, जिम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिम उनको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए डेली। वीक में 3 दिन जो है वो लाजमी कार्डियो करें, एक्सरसाइज करें और वेट लूज मेंटेन रखें, बॉडी को मेंटेन रखें और फैट जो है उससे दूर रहें। ठीक हो गया। और डेली का आपने बोला है, और कितना टाइम मतलब उसको रिक्वायर होता है? मैक्सिमम 45 मिनट्स आर इनफ फॉर एक्सरसाइज, ओके। फॉर कार्डियो 20 मिनट्स आर इनफ। तो ये डेली अगर करें तो इंसान फिट रह सकता है। सही हो गया। आप यहाँ पे भी एज ए ट्रेनर वर्क कर रहे हैं, 5 साल हो गए हुए हैं आपको, तो कितना आप देख रहे हैं पोटेंशियल कितने हैं लोगों में, कितने लोग यहाँ पे आते हैं? और एक्चुअली हमारा ये जो जिम है इसको 1 ईयर हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और मुझे यहाँ पे 1 ईयर लाइक 6 to 7 मंथ्स हो गए, ठीक है। सो हमारे जिम से
और क्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ सही हो गया। जिम में मतलब आपको 1.5 ईयर हो चुका है, और यहाँ पे मैं ये चाह रहा था कि मतलब कितने लोग यहाँ पे आते हैं, और आपको क्या लगता है कि लोगों में कितना पोटेंशियल मौजूद है कि अपने जो है बॉडी को फिट बनाने के लिए वो किस तरह का वर्कआउट करते हैं, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बताइएगा। फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है बाकी जिम्स के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है हमारे पास। जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करें। हमारे पास यहाँ पे शॉवर है, चेंजिंग रूम है, लॉकर्स, हैंड टॉवल, डिटॉक्स वाटर, हर्बल टी, कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, ये सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि बाकी जिम में नहीं होता। उसके अलावा हमने अभी एक और ऑफ़र जो है वो निकाली है, वो ये है कि रिड्यूस वेट एंड गेट डिस्काउंट 100। लाइक अगर आप 1 kg रिड्यूस करते हैं तो आपको 100 का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। हमारी ऑफ़र्स चलती रहती हैं। आजकल हमारी जो ऑफ़र चल रही है वो है 50% डिस्काउंट चल रहा है। आजकल हम 5000 चार्ज कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है। और इसमें अगर आप वेट लूज़ करते हैं, अगर आप फिट होते हैं और जितने केजीज़ आप डाउन करते हैं, हम आपको डिस्काउंट देंगे कि हम 100 के हिसाब से उतना कम आपसे लेंगे। सही हो गया। अच्छा हमारे ये भी बताएं कि कितना टाइम लगता है एक 1 kg वेट को लूज़ करने में? आपको टाइम पीरियड कुछ रखा होता है कि क्या प्लान होता है? कितनी देर अगर तक आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो आई थिंक 2-3 डेज़ में आप 1 kg इजीली डाउन कर सकते हैं। 2-3 डेज़ में? यस। और ये बड़ा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वाकई में अगर आप ये इस तरह के खाने पीने छोड़ देना जो कि डाइट के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते, लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, सीरियसली लोग अपना ख्याल नहीं और रखते हैं। पार्टीज लोग में दावतों में जाकर अच्छा खासा खा पी बिरयानी लेते हैं। खाते हैं, लोग पिज्ज़ा, बर्गर्स, तो ये सारा बैड लेकिन ये फैट खाना है। भी आजकल आपको पता है, लेकिन ये शौक बैड भी फैट और बड़ा है, फैशन भी बना हुआ है। रिमूव करना ये मुश्किल है। ये बैड फैट है और ये स्पेशली बेली फैट जो है ये इसी से होता है और वो रिमूव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम चाहेंगे कि हमें कुछ जो वेट लूज़ करने के जो डेमो वो भी मारिया के साथ अगर कुछ लोग मौजूद होंगे वो भी करके दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको विजिट भी करवाते हैं। और जी अब आपको हम बताएंगे कि वेट लूज़ कैसे किया जाता है, और बाकायदा डेमो के साथ आप इन तमाम इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो कीजिएगा। घर में भी आप कर सकते हैं, आई थिंक सो। मारिया हमारे साथ मौजूद है और मारिया से मैं कहूँगा, मारिया आप बताइएगा वेट लूज़ करने का प्रॉपर जो प्रोसेस है वो क्या होता है और किस तरह कौन सबसे पहले हम जो है हम क्लाइंट को बोलते हैं कि वो ट्रेडमिल से स्टार्ट करे, ठीक है। ट्रेडमिल के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन है वो 5 मिनट्स करे, उसके बाद साइकिलिंग करे, उसके बाद कार्डियो के लिए यहाँ आ जाए। जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है, स्पेशली बेली फैट रिमूव करना होता है, उनके लिए होता है कि यहाँ पे आ जाए कार्डियो सेशन में। और यहाँ पे मेरे पास ओके मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम जंपिंग जैक से स्टार्ट करेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है कि वो डंबल के साथ एक्सरसाइज करें, ठीक है। और अब आप स्टार्ट करें। अच्छा अगर मारिया मैं कह रहा हूँ बिगिनर्स से हम अगर सेशन ले लें ताकि वो भी थोड़ा सा एक स्टेप ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम फिर डंबल से आ जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप वार्म अप कर लें। आप जंपिंग जैक स्टार्ट कर दें लाइक दिस, ओके। उसके बाद आप हाई नी स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप और इनका कोई टाइमर भी है कि कितनी दफा आप आपने करना है? 30 सेकेंड्स कर लें, 1 मिनट कर लें। अगर नहीं आप टाइम सेट नहीं कर सकते तो आप 30 रैप्स लगा लें या आप 50 रैप्स लगा लें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है। ठीक हो गया। बिल्कुल मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि अभी स्टार्ट से आपने स्टेमिना बिल्ड करना, उसके बाद आप इसका वक्त गुजरने के साथ साथ कि आप फिर इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम डंबल की तरफ जाते हैं या फिर इसी को सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं? नहीं, इसमें अभी आप हाई वो करके दिखाएं, क्रंचेस। और असजिद हमारे साथ मौजूद है। और इनको कितना अर्सा हो गया भाई यहाँ पे? सर मुझे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं अच्छा 160 kg से 117 पे आ चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं। और इनको टाइम के तो ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। और ये आप स्टेप्स कर सकते हैं घर में भी, ये इवन हो सकते हैं आप घर के अंदर भी जो है वो मैट वगैरह कोई अगर कारपेट के ऊपर आप लेट के इसको जो प्रॉपरली कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि इनको 5 मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ्स हो चुके हैं। और अभी इन्होंने जो है वेट जो लॉस किया है वो काफ़ी ज़्यादा कर लिया हुआ है। अभी देखते हैं कि थोड़े से हेल्दी हैं, लेकिन ये कि बाकायदा वो ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो चीज़ें मज़ीद बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो ये स्टेप्स कितने कितने करना है ये भी ये सेम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट डिपेंड्स ऑन स्टेमिना, ठीक है। और या 30 रैप्स इन ईच सेट, 4 सेट लगा लें, 3 सेट्स लगा लें, डिपेंड्स ऑन। अब हमने इससे पहले बात की है वेट लूज करने के बारे से। अब कुछ फिटनेस के जो बाकायदा ट्रेनिंग है और जो बॉक्सिंग है या इससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। फॉरनर कोच हमारे साथ मौजूद होंगे। पीटर इनका नाम और 6 ईयर इनको हो चुके हैं पाकिस्तान में सर्व करते हुए और डिफरेंट जो है जिम्स में डिफरेंट फिटनेस क्लब में जाके जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। आप देख भी सकते हैं अभी जो है ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वो दी जा रही है। और
पंचिंग हो रही है और डेफिनेटली पाकिस्तान में बॉक्सिंग का भी बहुत ज़्यादा क्रेज और ट्रेंड पाया जा रहा है। रिसेंटली मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान के बॉक्सर हैं, उन्होंने टाइटल भी अपना जीता और अपने नाम किया है, और अभी पीटर इसको जो है वो ट्रेन कर रहे हैं और आप देख भी सकते हैं जो प्रैक्टिस का सेशन है वो किस तरह है। इसके बाद बाकायदा इनसे पूछेंगे भी और जानेंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है, कितना ट्रेन करना पड़ता है, इसके बाद जाके एक अच्छा बॉक्सर बन पाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट Peter about this. Hello Peter, how are you? I'm fine, thank you. Okay, thank you so much for your time. Tell me about, first of all, we have you in my program. Thank you so much. Tell me about the fitness process in a daily routine for a sportsman. Thank you so much. Actually, I can say concerning sports, Yeah, sports is one of the things that makes people healthy. yeah, And despite the fact that we love eating, we should also love doing the sports. And that is now, in simple term, I can say the routine of a sportsman is eat well, eat and, well, and yeah. exercise. If we talk about the diet plan, then what diet you can suggest for the people, for the person who play cricket, sports, or any other games? What diet plan? What is the diet plan for the sportsman? Actually, the diet of a sportsman, it should be balanced. Yeah. Balanced diet, which I mean is enough, fast food, enough carbs, enough calories Yeah. because I know a sportsman needs a lot of energy. Yeah. And things to do with fast foods, eggs. Yeah, Because it's okay. the moment you put yourself... But Peter, you look like a smart boy, but you know Pakistanis are a very healthy, fit person, and having especially Lahoris are eating very well. Yeah, I know. Talk about the Lahori foods and your diet. Actually, what I can say, I have nothing to do with saying people should not eat. Yeah. But what I will say, eat smart. Eat smart. Yeah, eat smart is being careful on what you eat frequently or your routine. Also, eating is about discipline. Okay, Yes. and what's about the daily routine? How many time spent here in the gym for the fitness purpose? Myself, I'm usually like 6:45 in the morning. Yeah. I'm here in the gym. Okay. And I live here. I have break for lunch break. Then I come again and until 10 p.m. at night. It's okay. And if we talk about have you play any sports? Yeah, I'm an athlete. Athletes. It's Yeah, okay. like running a lot. It's okay. And I like playing football as well. ओह गुड, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पीटर जिस तरह के यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, 6 ईयर्स हो चुके हैं उनको पाकिस्तान में, और उन्होंने बताया कि डाइट प्लान जो है बड़ा स्मार्ट होना चाहिए। लाहौरी खाबे तो बहुत खाते हैं, लेकिन खाबे खाने के बाद जिम में आके अपना जो है पसीना भी बहाएं और अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। फाइनली पीटर, व्हाट मैसेज यू गिव फॉर द पर्सन हु रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड मेकिंग योर डाइट प्लान एंड फिटनेस एज वेल? Come up again. या Actually, what I can say about any person, let's start from those who are thinking maybe to join the gym. या What I will say is the first step is very important. Some people, they are afraid of starting. Starting is difficult, but I will challenge somebody. Take a move, join a gym around you, start working out. It's okay. Number 2, look for a qualified personal trainer if you are a beginner, because that's what usually happens. People, they are afraid to go to gym because they are afraid of getting injury. So go to the gym, find a personal trainer, find your trainer, explain him everything. Then he or she will guide you properly on what you should eat and what exercises you should do. Yes. Of course. और डेफिनेटली ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप एक प्रॉपर ट्रेनर के ज़रिए जो है वो ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि आपको किसी न किस्म की इंजरी होने का ख़तरा ना हो, खदशा ना हो, और आप बाकायदा जो है ट्रेनिंग लेते हुए अपने अपने जो है फिटनेस को बरकरार रख सकें। पीटर, इफ़ वी टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड यू लुक एट मी, हाउ आई एम लुकिंग about the fitness? I can say you're not badly off, you're good. But if I say maybe I'm saying something come out, probably I can say there is something questionable maybe on your eating routine. Yeah. One of the reason why we find most of the people with tummy, I can say, is a lot of oil, maybe a lot of sugar, and late night eating. Yeah, late night definitely. eating contribute a lot to this. It's my routine, a late night eating. So can you suggest me any diet plan? The best thing I can tell you, 2 hours before sleep, you should take your dinner. Don't eat and immediately sleep. It's okay.
Number 2, get enough rest, which means I say get enough sleep. Because most of the Lahori people, I came to understand, they sleep like 2 o'clock at night. Yeah. They want to wake up maybe 7 o'clock or something. And remember, they just ate again like 4 o'clock in the morning. So that when you have already altered your eating routine, there's no way you can say you want to remain on balanced diet and remain. Take proper meals, proper breakfast, Yeah, proper lunch, proper dinner. Then you'll be fine. थैंक यू सो मच पीटर फॉर योर टाइम एंड नाज़रीन, आपने बिल्कुल सुना, आपका डाइट प्लान बेहतरीन होगा और उन्होंने खासतौर पर मुझे सजेस्ट किया, जिस तरह हम लाहौरी और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और लेट नाइट जागते हैं और रात गए जाके हम डिनर करते हैं बहुत लेट, 2 बजे रात को हम सो रहे होते हैं और फिर सुबह हम उठ के ये सोचे कि हमारा पेट भी कम होगा और हमारा वेट भी कम होगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको जिम में आना पड़ता है और आपको फिटनेस को जो है बरकरार रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पीटर भी हमारे साथ मौजूद है, फार्मल कोच है, पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं और एथलीट है खुद, उनकी आप फिजिक भी देख सकते हैं कि स्मार्ट भी हैं अभी तक। और पीटर, इफ आई टॉक अबाउट योर एज, My age is 31. 31? Yes. इट्स ओके। और 31 ईयर के लुकिंग स्मार्ट। तो अभी आपको थोड़ा सा और डेमोस करके दिखाएंगे और कुछ ट्रेनर्स के साथ बात करेंगे और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ट्रेनर मौजूद थे, आप उनके टिप्स भी आपने जाने वो किस तरह जो है डाइट प्लान दे रहे हैं और इस यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो उनके शागिर्द काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू की है। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो फिटनेस उसको बरकरार रख सकें और ख़ासतौर पे हम स्पोर्ट्समैन के वाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पोर्ट्समैन अगर ये चाहता है अपनी डाइट प्लान के ऊपर जो है कंट्रोल कर ले और अपनी फिटनेस को बरकरार रख ले, तो फिर ज़ाहिर है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अपनी स्पोर्ट्स को लेकर चल सकता है। तो अभी हमारे साथ एक स्पोर्ट्स गर्ल भी मौजूद हैं जिनका नाम है हफ्सा। हफ्सा, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हफ्सा भी देखिए, आप एक्सरसाइज भी साथ साथ कर रही हैं। और हफ्सा, कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे 1 मंथ हुआ। और नौबत कैसे आई थी ये ज्वाइन करने की? वेट काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया था तो उसको रिड्यूस करना था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बात की है, कुछ फॉरेनर कोचेस भी हमारे साथ मौजूद थे, पीटर की हम बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकल पाकिस्तानी कोचेस भी हैं वो भी ट्रेनर यहाँ पे मौजूद हैं। तो कितना एनवायरनमेंट कितना समझ के बेहतर है और किस हद तक आपको मदद मिली यहाँ पे आके जो है वेट लूज़ करने के वाले से? हाँ, मैंने 1 मंथ में 5 kg रिड्यूस की है यहाँ आकर। 1 मंथ में 5 kg आपने रिड्यूस कर ली है और मजीद कितना रिड्यूस करने का प्लान है? 50 तक है। बस 50 kg आप रिड्यूस करने के पीछे 50 की होना है। मैं अभी 70 की थी, 70 की थी, 65 पर आई हूँ। 65, और अभी मेरे ख्याल से इन्होंने जो है 15 kg मजीद काम करना है और उसके बाद आप देख सकेंगे, हम तलाश करेंगे इनको, मजीद स्मार्ट गर्ल के तौर पे सामने आएंगे। तो डेली की रूटीन क्या होती है आपसे? यहाँ पे आके आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है और कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप जिम में? कुछ मशीन्स करती हूँ और ज़्यादातर मैं कार्डियो करती हूँ। कार्डियो आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू मशीन, क्योंकि आपको पसीना आ रहा होता है और आपकी जो जान अक्सर निकल आपकी बैली की होती है एक्सरसाइज, आपकी शोल्डर एक्सरसाइज, आपकी लेग की एक्सरसाइज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ठीक हो गया। और बाकायदा इसके लिए ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है? और ट्रेनर बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। मुझे ट्रेनिंग जो सुबह है वो पीटर करवाता है और मैं कभी कभी बस हो जाती है, पीटर कहते हैं नहीं करो। अगर इसको ये सोच के करोगे कि मैंने थक गई हूँ, अगर ये सोच के करना कि मैंने वेट लूज़ करना, तो फिर तुम अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। वही, अगर आपका अज़म पुख्ता है और आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर आप थकावट या इस तरह के बहाने एक्सक्यूज़ करते जाएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करना होगा और जो आपने एक टारगेट गोल सेट किया हुआ उसी के मुताबिक आपको जो है वो डेली रूटीन के साथ जो है वर्क करना पड़ेगा। खाना क्या कुछ पड़ता है हफ्सा, और क्या कुछ छोड़ा गया? और यहाँ पे आकर ट्रेनर ने क्या कुछ बताया? क्योंकि हमें वो कह रहे थे कि इसके लिए एक स्मार्ट डाइट होती है जिसके ऊपर आप जो है खा पी के जो है फिर आप जो है अपना एक डे प्लान बेहतर बना सकते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ डाइट प्लान दिया गया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। आप मीठा नहीं ले सकते, आप फैटी फूड नहीं खा सकते, आप फास्ट फूड नहीं खा सकते। तो इस चीज़ों को आप छोड़ना और दोस्तों में बैठे आप कहें यार नहीं खाना, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल, आजकल तो जो दावत भी होती है वो पिज़्ज़ा बर्गर और शवारमा की होती है, मोस्टली लोग यही लाइक करते हैं। यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको छोड़ना खासा मुश्किल होता है, दिक्कत अमेज़ अमल होता है। तो फाइनली क्या पैगाम, क्या मैसेज देंगी जो ख़ासतौर पे अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे आते हैं और जो नहीं भी आ रहे घरों में रहते हैं, उनको क्या पैगाम क्या देंगे इसके बाद जो है? कि इंसान को फिट रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये ज़रूरी नहीं होता कि लड़का हो तो फिट अच्छा लगता है, उसकी बॉडी हो तो अच्छी लगती है।
लड़की की भी अच्छी लगती है। और ज़्यादातर लोगों का ये माइंड में होता है कि सेलिब्रिटी है तो इसलिए वो एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ हर बंदे को करनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी है तो एक्सरसाइज करे। ओके जी, हफ्सा की जानब से फ़ाइनल पैगाम भी आपको मिल चुके हैं और काफ़ी अच्छी बात की है। एक हर इंसान की जो है वो ज़रूरत होती है अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना, बेहतर रखना। लाजमी नहीं है कि हम अगर टीवी पे आना है या कोई इस तरह का, अगर हम शोबिज़ के साथ रिलेटेड हैं या स्पोर्ट्स मैन है तभी हम ये चीज़ें करें, लेकिन आप डेली की रूटीन में ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को मज़ीद आसान बना सकते हैं और अपनी एज को भी बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप अपनी एज जो है, अगर बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं, हॉस्पिटलों में नहीं जाना चाहते, अद्वियात से बचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जिम में आके वर्क करें, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाएं, अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, अपनी डे की रूटीन को बेहतर बनाएं, तब जाके आप इन तमाम चीज़ों से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और अपनी लाइफ जो है खुशगवार बना सकते हैं। और एक बात और कि अपने लिए खुद टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको अच्छा दिखना है, आप चीज़ें यूज़ करने से, दवाइयाँ यूज़ करने से आप अच्छे नहीं दिख सकते। वक्ती तौर पे आपको वो स्मार्ट कर देंगे, फिर वो जो आपको अफेक्ट देंगे, फिर आप उसके सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें या अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, अगर आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते। और बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज दिया है वंस अगेन हफ्सा नहीं कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, आजकल हमारे पास यही एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी होते हैं, हम कुछ ना करते हुए बहुत बिजी तस्वर करते हैं अपने आप को, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी एज के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए टाइम निकालना। अगर आप उनको जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो आप टाइम निकालें। इवन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम भी, आप घर में भी जो है वेट लूज़ की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। पीटर ने बताया आप, और इसके साथ जो हमारी ट्रेनर थी यहाँ की पाकिस्तानी है मारिया, उन्होंने बताया आप घर के अंदर भी वो सेशन कर सकते हैं जिसमें जो है आप अपनी डाइट को, अपनी जो है वो फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप जिम में आए, लेकिन आपके पास टाइम हो, आप जिम में भी आए। यहाँ पे आके आपको जो आजकल जदीद सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उससे भी आरासा होकर अपने जो है वेट को, अपने जो है उसको, फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में और इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड है ये है, और आज हम बात करेंगे एक जो रमीज़ राजा साहब जिन्होंने प्लान का ऐलान किया था कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को बेहतर बनाएंगे, उस हवाले से आज यहाँ पे ट्रायल्स मुनक्कद किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अंडर 13 के ट्रायल हुए थे और आज अंडर 16 के ट्रायल हो रहे हैं। अगर देखा जाए मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ क्लब से बच्चे आज यहाँ पे मौजूद और ख़ासी बड़ी तादाद में हमें जो है बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि क्लब क्रिकेटर हैं, मुख्तलिफ क्लब से वो अपने अपने क्लब की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और सहूलियात के हवाले से कुछ बात कर लेंगे कि जिस तरह इससे कबल होता रहा है कि क्लब क्रिकेटर को जिस तरह की फैसिलिटीज़ फराम की जाती हैं वो आज बताएंगे कि उस तरह की आज भी मुहैया की जा रही हैं या नहीं, या फिर किस तरह के मसाइल और इश्यूज़ का जो है सामना करना पड़ रहा है आज के जो क्लब क्रिकेटर को। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि क्लब क्रिकेट की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब को। और इसी हवाले से उन्होंने एक गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से, उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में टेस्ट क्रिकेटर शाहनवाज साहब मौजूद हैं। शाहनवाज साहब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो साजिद? आई एम गुड फाइन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और हम एक ऐसी जगह पे आज मौजूद हैं जहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्क हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब आप ट्रायल देने के लिए ग्राउंड में आए थे, वेरी इनिशियल स्टेज में क्रिकेट खेलने के शौक में जब पहुँचे थे, तो क्या डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आज से अगर चंद साल पहले चले जब आपने स्टार्ट किया था? बिस्मिल्लाह साजिद, सबसे पहली चीज़ तो ये जो मुझे यहाँ पे कमी नज़र आई है ना, वो हमारे दौर में सबसे पहले बड़े एक डिसिप्लिन के साथ जो है ना वो ट्रायल्स होते थे। और मतलब जो ट्रायल्स देने वाले बच्चे होते थे उनका एक डिफरेंट एक प्लेस होती थी जहाँ पे वो खड़े होते थे उनके लिए। और जो गैर मुतल्लका अफराद हैं वो बिल्कुल भी ग्राउंड में नहीं आते थे। लेकिन जिस तरह आज मैंने देखा है, जो मिस मैनेजमेंट मैंने देखी है, स्पेशली जो विकेट का एटीट्यूड साजिद मैंने देखा है, हमारे दौर में इस तरह की विकेटें नहीं होती थी। स्टेडियम्स में ट्रायल होते थे, एक प्रॉपर विकेट जिसपे आप 4 डे मैचेस या आप 1 डे मैचेस करवा सकते हैं, इस कैलिबर की जो विकेट होती थी उस विकेट के ऊपर मैचेस होते थे। लेकिन ये जहाँ पे आज ट्रायल हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जहाँ रमीज़ राजा अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे हिडन हीरोज़ हैं जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक लम्हा फिक्रिया है सबके लिए कि इस तरह की पिचेस पे अगर आप बच्चों के ट्रायल्स देंगे, मैं देख रहा हूँ बड़ी अनइवन विकेट है।
कभी बॉल उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, और एक दो लड़कों के बॉल्स भी लगी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो नीचे है, जो अंडर 16 के जो ट्रायल देख रही है, अंडर 13 के ट्रायल देख रहे हैं, तो उनको पिचेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इवन रमीज राजा अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी पिचेस मेयारी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि यही एक ग्रास रूट लेवल है, और यहाँ पर ही आपने जो पिचेस का बिहेवियर है वो अच्छा बिल्कुल। अभी तो उन्होंने कुछ बात की है ड्रॉपिंग पिचेस के वाले से, उसके वाले से भी आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक है कि जी ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्किंग जो हो रही है। रमीज राजा साहब जब से आए हैं, उनको 3 से 4 माह होने को हैं, अभी उन्होंने मनसब संभाला हुआ है, कितनी बेहतरी नजर आ रही है एज ए क्लब क्रिकेटर, क्योंकि आपने भी क्लबों को अच्छी तरह जानते हैं, लाहौर के हर क्लब में तकरीबन आप वाबस्ता भी रहे हैं, तो क्या समझते हैं आज इतनी बड़ी तादाद में ये वेस्ट जोन है लाहौर का, इसी तरह 2 दीगर वेन्यूज पे भी जो है ट्रायल्स हो रहे हैं, बच्चे आए हैं, तो क्या लगता है इनका मुस्तकबिल सिक्योर हो पाएगा? और कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई कि अंडर 13 और 16 के बच्चों को यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, देखें एक खुशाइन चीज़ ये है साजिद कि जो चेयरमैन आए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, मतलब एज ए फॉर्मर क्रिकेटर है। तो फॉर्मर क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो एज ए प्रोफेशनल, जब कोई भी किसी भी इदारे का जब कोई प्रोफेशनल लगता है, वो प्रोफेशनल होता है उस इदारे का, तो ऑब्वियसली उसमें आपको फ़ायदा होता है। अभी 3 से 4 महीने में हम अगर कुछ किसी चीज़ के लिए प्रोडिक्शन करें कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे कल अभी रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 8 से 10 महीने हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसके अलावा जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है उसको बेहतर करने के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। लेकिन साजिद एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, वो जो प्लेयर जिस तरह ये खेल रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा लड़के आज हमें नज़र आ रहे हैं अंडर 16 के ट्रायल्स पे, लेकिन अगर कल की हम बात करें अंडर 13 में हमें इतने ज़्यादा बच्चे नज़र नहीं आए थे, बहुत कम बच्चे थे। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि एक चीज़ को पीसीबी जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज़ हैं, उनको फोकस करने की ज़रूरत है। वो ये है कि काफ़ी जो बड़े बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है अभी, मतलब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रायल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ग्रास रूट लेवल देखें, ग्रास रूट लेवल साजिद ऐसा है कि जब आप ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं ना, तो आप किसी की बेस बनाते हैं, और वही आपके लिए एक बड़े सुपरस्टार और अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज माइनर होंगी, बिल्कुल ना होने के बराबर फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, तो ये एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। बहरहाल एक प्लस पॉइंट तो हमें ये दिखाई दे रहा है शाहनवाज भाई, जिस तरह की उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि दोबारा से इस तरह की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा स्कूल कॉलेज लेवल पे भी जो है इस तरह के वेन्यूज़ जो है वो इवेंट्स मुनक्कद करवाए जाएंगे। तो जिस तरह आपने भी कहा एक क्रिकेटर वो चेयरमैन बना है, तो उम्मीद अब की जा सकती है उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जाके फिर जाके मजीद चीज़ें बेहतर होंगी। तो ओवरऑल शाहनवाज भाई, अगर जिस तरह आपने कहा जी आज हमें बच्चे ज़्यादा नजर आए, कल कम थे, लेकिन क्लब जो क्रिकेटर्स हैं या लाहौर में जितने क्लब हैं या पाकिस्तान में क्लब्स हैं वो मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं, क्योंकि रमीज राजा साहब ने ही जब मनसब संभाला उसके 1 माह बाद ही लाहौर के जितने क्लब्स थे उनको भी इन्वाइट किया था पीसीबी के अंदर, और जाके उनकी जो सिफारिशात थी, मुतालबात थे, उनके ऊपर भी बात की थी और बेहतरी के वाले से इकदाम करने के लिए बात की थी। इससे कबल डिपार्टमेंट बांधे हुए थे, क्रिकेटर खास से परेशान दिखाई दिए थे। आपको कोई जो है वो बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है क्लब क्रिकेटर्स को? देखिए ये लाहौर बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पे अगर आप एक क्लब को तो आप कवर नहीं कर सकते, तो इस तरह जिस तरह इन्होंने जोन बनाए हैं उसमें आप मैक्सिमम जो लड़के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का मेरा इख्तलाफ ज़रूर है कि ज़्यादा जो काम है, जो कोचेज़ हैं, एक तो ऑलरेडी जो सिटी क्रिकेट कोचेज़ हैं उनके ऊपर इन्होंने बर्डन बहुत डाला हुआ है, जो भी चाहे जोन के चाहे दूसरी सिटीज़ की हम बात कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इनको उनकी सैलरीज पे थोड़ा उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं कोचेस से। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट कि स्पेशली उसमें टेस्ट क्रिकेटर भी शामिल हैं, तो सैलरीज उस हिसाब से नहीं मिल रही। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरे देखने वाले हमारे नाजरीन हैं या हमारे जो बोर्ड के जो ऑनर्स हैं उनको पता चले कि असल मसाइल है क्या। यहाँ पे जो ये क्रिकेट हो रही है बच्चे की, ये बेसिक है, जैसे मैंने पहले बात की साजिद कि ये बेसिक है, और यहीं से बच्चे के अंदर एक जोश, एक जज्बा और एक शौक पैदा होता है कि मैंने कुछ करना है। तो देखिए इस स्टेज पे आप बच्चे का जो माइंड होता है ना, उसको आप बड़ी जल्दी चेंज कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल यहीं से बच्चे ने यहीं से बच्चे ने पिक करना है, यहीं से बच्चे ने बूस्ट होना है, और यहीं से बच्चे ने बैक फुट पे चले जाना है। वो बैक फुट पे जाने की रीजंस क्या होंगी कि जब आप बच्चों को वो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी। तो रमीज राजा साहब को स्पेशली ये मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, आई एम सेइंग कि
जिस तरह की इन्होंने पिचेस बनाई हैं ये ट्रायल्स के लिए, और कोई डिसिप्लिन नहीं, जो गैर मुतलका लोग हैं वो भी ट्रायल्स के अंदर आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ का उनको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। इसके देखिए अभी अंडर 13 है, अंडर 16 है, और सबसे खुशाइन चीज़ जो क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, स्कूल क्रिकेट का, यूनिवर्सिटी क्रिकेट का, कॉलेजेस का, ये क्लब क्रिकेट के ऊपर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट रख दिए, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। चले, बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह से हम बात करें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो कहते हैं आला म्यार के हम कोचेस लेके आएंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अच्छा कोच नहीं लगाएंगे वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो प्लेयर प्रोड्यूस होंगे तो वही जाके पाकिस्तान वही है, वो बेहतर करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी और उन्होंने ये मार्क करके मेंशन करके कहा था कि हमारे बेंच में उस तरह जो है उतनी मालियत के कोचेस नहीं थे जितने उनके जो है बांग्लादेश के जो है डगआउट में कोचेस मौजूद है। बहरहाल उसके ऊपर बात करेंगे। पिचेस के वाले से आप बात करें तो ड्रॉप इन पिचेस के वाले से बात की है। रमीज राजा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया प्राइवेट कंपनी को, जो है वो एक पार्टनरशिप के साथ जो है वो करवा दिया, 37 करोड़ में हो गया बिल्कुल, तो वो करने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तो कुछ जो है हमारे ही साबिक क्रिकेटर्स की जानब से मुखालफत भी की गई है। आकिब जवेद साहब ने भी कहा है कि मुनासिब नहीं है, और इसी तरह दीगर कुछ और लोग भी हैं। आप का बीइंग अ क्रिकेटर क्या राय है कि ड्रॉप इन पिचेस कितनी फ़ायदेमंद होंगी, और क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है? क्योंकि रमीज़ राजा साहब का मौक़िफ़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में जाके, दीगर ममालिक में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। जब तौकीर ज़िया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उस वक्त जब फर्स्ट क्लास हो रही थी, तो आमिर सुहेल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे उस वक्त, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मेरे वो प्लेइंग डेज थे। ठीक है। उन्होंने जो फर्स्ट क्लास में जो विकेट्स इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ग्रीन विकेटें थी, लाइक बड़ी तेज़ विकेटें उन्होंने बनवा दी थी। उस वक्त फजल अकबर और पाकिस्तान के बड़े जो नामवर फास्ट बॉलर थे वो उस वक्त थे, इवन शाहिद नज़ीर, फजल अकबर थे, फिर मोहम्मद अकरम, ये सारे उस वक्त खेल रहे थे। और इस तरह की इन्होंने विकेटें वो तैयार करवाई हैं सिर्फ इसी नज़र में रख के कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जाके हमारे बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि हम तेज़ पिचेस बनाएं ताकि हमारे जो बैट्समैन हैं वो उनकी प्रैक्टिस हो, वो यूज टू हो, ताकि उनको पता चले। क्योंकि हमारे नॉर्मली एशिया में डेड विकेटें बनती हैं, बैटिंग ट्रैक बनते हैं, या बांग्लादेश चले जाएं तो वहाँ पे आपको मिलेंगे जो ब्रेक विकेटें वो ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, अभी इनको बजाय ये जो इन्होंने पिचेस जो बनाई है ड्रॉप इन पिचेस, मेरा ख्याल है कि अगर यही पिचेस, अगर ये 37 करोड़ जो इतनी बड़ी लागत इन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे, तो मेरा ख्याल है एक बेसिक चीज़ तो पिच ही होती है क्रिकेट के लिए। लेकिन यहाँ पे साजिद, अगर यही पैसे अगर आप थोड़ी तेज़ विकेटें बनाने के लिए, या जो क्यूरेटर हैं या जो ग्राउंड मैन हैं, अगर ये पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि आपने जो पिचेस तैयार करनी है अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज, कि आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जिस तरह की वहाँ पे पिचेस तैयार होती है तो आपने करनी है, तो मेरा ख्याल है शायद इससे बहुत आधे बजट में इससे अच्छी ज़्यादा पिचेस जो है और उनके माली हालात भी बेहतर हो सकते थे, और ये पिचेस ज़्यादा बेहतर बन सकती थी। ज़ाहिर है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तानी जितने हैं यार, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको आपको प्रमोट करना चाहिए, फ़ायदा देना चाहिए। एट दी एंड कुछ बात कर लेते हैं, पिचेस के वाले से भी बात होगी, लेकिन रमीज़ राजा ने अभी तक जो काम किया हुआ है, खासे पुरुमीद भी लग रहे हैं लोग जो है कि उनके आने से कुछ बेहतरी भी आएगी। कोचिंग की आपने बात की थी कि नेशनल टीम के साथ अभी तक हमें जो है परमानेंटली कोच का जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और यही कहा जा रहा है कि जी बाहर से बैरून मुल्क को, गैर मुल्की कोच को लाया जाएगा। तो आपकी क्या राय है कि आप पाकिस्तान में अभी, क्योंकि रिसेंटली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचिंग के लिए जो है वो इश्तिहारात भी जो है वो दे दिए गए हैं पीसीबी की जानब से। मोहम्मद यूसुफ वहाँ पे बैटिंग कोच के तौर पर मौजूद है, रन्स मशीन पाकिस्तान की कहलाती है और बड़ा नाम था। जाहिद महमूद जो कि बॉलिंग कोच थे वो भी छोड़ चुके हैं, और इसके मोहम्मद जाहिद वो भी छोड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है वो फिजिकल ट्रेनर और फील्डिंग कोच भी छोड़ चुके हैं। और ये जो पहले कोचेस जो इन्होंने अपॉइंट किए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में साजिद, तो जो कोचेस थे, अगर आप सकलैन मुश्ताक की बात करते हैं या मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं तो समझ में आती है कि ये एक बड़े नाम थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आप फॉरेनर कोचेस की बजाय, अगर जब आपके लोकल कोचेस देखें, सकलैन मुश्ताक आपके वर्ल्ड कप के साथ है, वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान गई है यूएई खेलने तब से सकलैन मुश्ताक साथ है, उनके साथ मैथ्यू हेडन थे, फ्लेंडर थे जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक लोकल कोच जो है, जो हमारा पाकिस्तानी कोच है, अगर वो उसकी वहाँ मौजूदगी में हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत है कि आप फॉरेनर कोचेस ला के मुसल्लत करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है
यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साजिद कम्युनिकेशन की, या, कि आप बिल्कुल। अगर मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ तो मैं आसानी से समझा मैं लेते हैं। आपको आराम से और आसानी से समझा सकती हूँ और आप मेरी बात समझ आएंगे। लेकिन हमारे मोस्टली यहाँ पे जो प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी थोड़ी Definitely मतलब ऐसी है, इतनी अच्छी नहीं है हाई उनकी, क्वालिफाई नहीं है ना हाँ, हमारे। वो पिक नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है, अगर बहुत अच्छा कोच भी होगा ना तो मेरा ख्याल है कि उसको समझाने में दिक्कत ऑब्वियसली वो आती है, डेफिनेटली आती है। बिल्कुल ऐसे। बजाय इसके कि एक टीम आपकी, एक लोकल कोच जो आपका है, सुकलैन मुश्ताक, बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है, यूसुफ आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है, तो अगर आपके लोकल कोचेस जो है, आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, सो यू डोंट नीड टू मतलब कि आप कहीं फॉरेन से दूसरे कोचेस लेके आएँ, उनको आप कहें कि जी, क्योंकि इससे टीम पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली टीम पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानी कोचेस को भी आजमाना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपके पास एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप कोचेस ला के रहें, लेकिन कोशिश करें कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी जो हमारे माशाल्लाह तकरीबन 250-255 के करीब टेस्ट क्रिकेटर हैं जो अभी तक हुए पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे कोचेस साबित हुए हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो उनको लेके आना चाहिए। अब एक एक टेस्ट जो खेले में उनको अगर आप पीछे कर दें तो बेहतर है, उनसे काफ़ी बेहतर जो कोचेज हैं जो वो अच्छा स्टैंड बाई परफॉर्म हैं हुए वहाँ चलो पे। जी शानम जी, आज का हमारा जो प्रोग्राम का मेन फोकस और थीम था वो क्लब क्रिकेट और जो Yes, ट्रायल्स हो रहे हैं obviously. उसके वाले से, तो फाइनली कोई सिफारिशात, कोई पैगाम, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे, खासतौर पे आज जो बच्चे यहाँ पे मौजूद है, कल कोई नहीं में से जो बच्चों ने निकल के पाकिस्तान टीम तक पहुँचना, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है, क्या मुश्किलात या कुछ संभालने के एक सजेशन के तौर पर क्या उनको पैगाम क्या देना चाहिए? साजिद, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं, मतलब टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ अगर प्रॉब्लम है, फुकदान है, तो हमें सिर्फ जो ग्रास रूट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं आपने उनको फैसिलिटेट करना है। सो ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेवल पे अगर आप फाइनेंशियली बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, उनके फाइनेंशियली जो मसाइल हैं उनको आप लुक आफ्टर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी क्रिकेट पे होगी, और वो एज ए प्रोफेशनल लाइक ऑस्ट्रेलियन जैसे हैं, जैसे ब्रिटिश हैं, जैसे आप न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, तो उनका क्या होता है कि उनके लिए ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फाइनेंशियली उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो पूरा फोकस करते हैं, पूरा प्रोफेशनल बन के वो खेलते हैं, और आने वाले वक्तों में वो एक बड़े स्टार के तौर पे ये जो प्लेयर है ना, ये हमें नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली हमारी इस लेवल से उनकी जितनी मतलब वो सपोर्ट कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शानम भाई, थैंक यू सो Thank you, मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, होप सो यही उम्मीद करते हैं यहीं पे जो टैलेंट जो आया हुआ है और उसको मौके मिले, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलें, मुयसर आएँ, तब तक ये पाकिस्तान टीम तक का जो सफ़र वो तय करते हुए पाकिस्तान के लिए जो है खदमात सर अंजाम दे सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।